हेलो दोस्तों, आपके अपने आयुष्मान भव चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए साइकोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके कई बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और आगे आने की पूरी संभावना भी है। ठीक है, इसमें आपके रीट, यूपी टेट, सुपर टेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है, जो आज अभी यूके टेट होने वाला है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनको ध्यान से समझें, ठीक है। और हमारे हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे आयुष्मान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को। और पहला प्रश्न जो आपका आता है वो क्या है, तो वो है मनोवैज्ञानिक के जो जनक माना गया है वो किसको माना गया है। मनोवैज्ञानिक के जनक किसको माना गया है, तो आपको विलियम जेम्स को माना गया है। और विलियम जेम्स जो है वो कभी कोई पूछ लेता है कि विलियम जेम्स कहाँ के निवासी हैं, तो आप कहोगे अमेरिका के निवासी हैं। कौन? विलियम जेम्स। ठीक है, कभी कभी इनकी पुस्तक के नाम भी पूछ लेता है। तो इनकी जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है वो है प्रिंसिपल ऑफ द साइकोलॉजी। कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसको आप नोट करते हो चलिए। ठीक है, अगली हम लोग बात कर लेते हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने गए हैं, तब भी आप किसको बताएंगे? विलियम जेम्स को बताएंगे। ठीक है, अगली बात आती है प्रवाद संप्रत्याय के जनक किसको माना गया है, तो आप किसको बताएंगे? विलियम जेम्स को बताएंगे। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा जो सबसे पहले आई थी वो किसके मन में आई थी, तो आप कैसे बताओगे? विलियम जेम्स को। हमने एक साल लिखा हुआ जैसे एक साल क्वेश्चन है और आपको याद भी रहे। ठीक है, अगले हम लोग बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किन्हें माना गया है। ये मनोवैज्ञानिक के जनक माना गया था किनको? विलियम जेम्स को। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको माना? थॉर्नडाइक। किसको माना गया है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के बारे में बहुत सारे रहता है, काफ़ी प्रसिद्ध रहते हैं थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक जो थे वो अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। और ये पशु मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे ये? पशु मनो। पूछता है कि मुख्यतः ये किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, तो आप किस प्रकार के बताओगे? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक तो थे ये, लेकिन क्या थे ये? पशु मनोविज्ञान के जनक भी। तो ये आपसे पूछ सकता है कभी कभी, है ना, तो इसको आपको याद रखना है। और अगले हम लोग बात करते हैं कि इनकी कभी कभी पुस्तकें पूछता है। क्या पूछता है? पुस्तकें। लेकिन पुस्तकों के लिए हम अलग से भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जिसमें काफ़ी मनोवैज्ञानिक की एक साथ बहुत सारी पुस्तकें रखेंगे, तो उसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, और आपको जल्दी ही वीडियो प्राप्त होगा उसका, पुस्तकों का। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थोड़ी सी बताने की कोशिश करते हैं और आप नोट कर लेंगे। पहला आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये थॉर्नडाइक की पुस्तक है जो 1903 में उन्होंने रिलीज की थी। अगले हम लोग बात करते हैं एनिमल इंटेलिजेंस। ये 1888 में उन्होंने बनवाई थी। और द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग ये 1914 में थी। कौन सी? द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस जो थी वो 1926 में लाए थे। इस तरह से इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं और बाद में हम इनका अलग से वीडियो बनाएंगे। अगला आता है कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको सभी को पता ही होगा किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताओगे? थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तब भी आप किसे बताओगे? थॉर्नडाइक को बताओगे। तो ये इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न जो आता है आपका वो है कि एसआर थ्योरी के जन्मदाता किसे माना जाता है, या फिर एसआर थ्योरी है वो किसने दी है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, थॉर्नडाइक जो होते हैं वो अपने सिद्धांत पर ना उद्दीपक पर बल देते हैं। जैसे पूछा जाए कि किस सिद्धांत पर, किस पर बल देते हैं, तो आप कहोगे उद्दीपन पर देते हैं। और ये अधिगम के माने जाते हैं। वही कहते हैं जब आप उद्दीपक को प्राप्त कर लेते हो, अपने उद्दीपक को क्या करोगे? प्राप्त कर लोगे, तभी क्या होगी? अनुक्रिया होगी। और अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में एक अनुबंध पैदा होता है। उसी अनुबंध, जब अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में एक अनुबंध हो जाएगा, तभी आपका क्या होता है? अधगम होता है। ये कौन कहता है? थॉर्नडाइक कहते हैं। थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि जब उद्दीपक सामने होगा तभी अधगम हो सकता है। क्या हो सकता है? तभी अधगम हो सकता है। ठीक है, लेकिन अलग अलग वैज्ञानिकों ने, पावलाव ने, गुथरी ने, सब ने अलग अलग अपनी बात बताई है। कोई इस पे पुनर्भरण पर बल देता है, कोई आवश्यकता पर कहता है, कोई उत्तेजना पर बताता है। ठीक है, तो उसको हम सिद्धांतों को अलग अलग वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि अधिगम अधिगम का बंध सिद्धांत किसका है, तो आप कैसे बताओगे? थॉर्नडाइक का ही है। किसका है? थॉर्नडाइक का। संबंधवाद का सिद्धांत पूछेगा तब भी आप कैसे बताओगे? थॉर्नडाइक को बताओगे। प्रशिक्षण आंतरण का सर्वसम
अव्यय का सिद्धांत किसका है, तब भी आप किसे बताओगे, थॉर्नडाइक को बताओगे। ठीक है। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत अगर पूछता है तब भी आप किसे बताओगे, थॉर्नडाइक को बताओगे। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो कौन है बताओगे आप, विनय और साइमन। ये तो सबको पता रहता है। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता किसे माना गया है, तब भी किसे बताओगे, विनय को बताओगे। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, विनय ने दिया। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको स्पेयरमैन ने दिया। किसने दिया, स्पेयरमैन ने। तो आपको ये याद रखने हैं। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अगला आता है समान व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आप कहोगे स्पेयरमैन है। कौन है, अगर आप पूछेगा तो किसे बताओगे आप, स्पेयरमैन है। कौन है, स्पेयरमैन। ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखेंगे आप, स्पेयरमैन है। ठीक है। बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत किसना है, तब भी आप किसे बताओगे, स्पेयरमैन को बताओगे। त्रय आयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको गिलफोर्ड ने दिया। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया, तो आप किसे बताओगे, गिलफोर्ड को बताओगे। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, स्टर्न ने दिया। स्टर्न के बारे में कभी कोई पूछ लेता है कि ये कहाँ के निवासी थे, तो आप बताओगे ये अमेरिका के निवासी थे। ठीक है। इन्होंने 7 प्राथमिक क्षमताएं बताई। इन्होंने बताया, अपने बुद्धि का सिद्धांत दिया और उसमें इन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें कितने प्रकार की बुद्धि होती है, तो आप कहोगे 7 प्रकार की होती है। कितनी होती है, 7 प्रकार की बुद्धि बताई है। किसने, स्टर्न ने। अगला था युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक किसको माना गया, तो आप कहोगे स्टर्न को। ठीक है। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक किसको माना गया, तब भी आप कैसे बताओगे, स्टर्न को। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक किसको माना गया है, तो आप बताओगे स्टर्न व जेब को। न्याय दर्शन या प्रतिदर्शन बुद्धि का सिद्धांत किसने किसने दिया है, तो आप कहोगे थॉमसन ने दिया है। पदक्रमणिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो वर्टन व वर्णन ने दिया है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत पूछता है तो BR कैटल ने दिया है। और नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिपारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो RV कैटल हैं। कौन है, RV कैटल हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। और हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत किसने दिया, तो हैब ने दिया। और जो हैब थे वो जर्मनी के निवासी थे, ये आपको ध्यान रखना है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको स्टर्न व जॉनसन ने दिया। किसने दिया, स्टर्न व जॉनसन ने दिया। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन माने गए, विलियम स्टर्न माने गए हैं। संरचनावाद संप्रत्यायक के जनक कौन माने गए हैं, तो आपको बुद्धि विलियम बुंट माने गए हैं। कौन माने गए, विलियम बुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन माना गया है, तब भी आप किसे बताओगे, विलियम बुंट को बताओगे। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन माने गए हैं, तो आप कहोगे जीन प्याजे को बताओगे। किसे बताओगे, जीन प्याजे। कई क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। जीन प्याजे जो है वो साइको में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। कौन से रखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण। ध्यान रखना ही, कई बार पूछा जाता है आपसे जीन प्याजे के बारे में। तो और सीटेट में तो जीन प्याजे से बहुत सारा आता है, अलग से हम जीन प्याजे के बारे में पूरा बताएंगे, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो उसी की हम लोग बात करेंगे। कभी कोई पूछता है कि जीन प्याजे कहाँ के निवासी हैं, तो आप बताएंगे स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। कहाँ के हैं जीन प्याजे, स्विट्जरलैंड के हैं। ध्यान रखना, नोट कर लेना। इनकी पुस्तक थी बाल चिंतन की भाषा। ठीक है, क्या थी, बाल चिंतन की भाषा इनकी पुस्तक का नाम है। द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड भी हम इसे कह सकते हैं। अगली बात कर लेते हैं हम लोग। तो अगली है द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। ये भी आपकी किसकी है, जीन प्याजे की है। जीन प्याजे ने बच्चे के संसार में बड़े में अपनी समझ की रचना संकरी करते हुए बताया है। और उन्होंने संज्ञानात्मक, है ना, 3 और 4 उन्होंने अपनी अवस्थाएं बताई हैं। जीन प्याजे ने 4, अलग से इनको हम लोग वीडियो बनाएंगे तो आपको बताएंगे। अगले हम लोग बात कर लेते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप किसे बताओगे, जीन प्याजे ने दिया है। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन माने गए हैं, मैकडोगल माने गए हैं। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और 14 ही संवेग बताए हैं। हार्मिक सिद्धांत के कौन माने गए हैं, तो विलियम मैकडोगल। मनोवैज्ञानिक के मन मस्तिष्क का विज्ञान किसको, पॉपुलॉजी है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पूछेगा तो आप किसे बताओगे, स्केनर को बताओगे। किसे बताओगे, स्केनर। स्केनर के बारे में जानते ही हो, स्केनर ने दिया था सिद्धांत आपका कौन सा, क्रिया प्रसूत का दिया था। किसका दिया था, क्रिया प्रसूत का। इसमें उन्होंने चूहे पर और किस पर प्रयोग किए थे, कबूतर पे किए थे। किस पे किए थे, कबूतर पर। किसने, स्केनर ने। स्केनर जो निवासी थे वो अमेरिका के थे। उन्होंने पहला जो प्रयोग किया था वो चूहे पर किया था। किस पे किया था, चूहे पर। किसने, स्केनर ने 1938 में। और द्वितीय जो किया था वो कबूतर पर किया था। किस पे किया था, कबूतर पर, 1943 में। ठीक है। और ये स्केनर जो है जो पुनर्वलन की बात करते हैं। किसकी कहते हैं, पुनर्वलन। और बताया जाता है कि एकमात्र स्केनर हैं जिन्होंने
पुनर्वलन जो बताया था वो नकारात्मक बताया था। क्या बताया था? नकारात्मक। तो ये इस तरह से आपको इसमें ध्यान रखना है। और हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, अगली बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपको पता ही है किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने किया है? तो आप बताओगे पावलाव ने दिया है। किसने दिया है? पावलाव। और पावलाव के बारे में आप जानते ही हो कि पावलाव ने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पे किया था। किस पे किया था? कुत्ते पे किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। CS थ्योरी है, CR थ्योरी है, ये सब किसने दी थी? पावलाव ने दी थी। ठीक है, और पावलाव जो थे वो आपके रूसी वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्हें पाचन क्रिया में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ध्यान रखना है आपको। 1904 में इन्होंने प्रयोग किया था। और प्रयोग को सबके सामने या प्रयोग में लाने वाला कौन था अगर पूछता है तो इनका शिष्य था एंडरसन। कौन सा था? शिष्य था एंडरसन। ठीक है, इन्होंने 3 स्टेप में बताया था। पहले उन्होंने भोजन लिया था, फिर लार आई थी, फिर उन्होंने अगले में सिर्फ घंटी बजाई, लार नहीं आई। 5 सेकंड के बाद इन्होंने भोजन दिखाया था। तो इस तरह से इनके सिद्धांत के बारे में ये है। अगले हम लोग बात करते हैं संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये भी किसका है? पावलाव का है। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसका है? पावलाव का है। प्रतिस्थापक का सिद्धांत किससे बताया गया है? पावलाव का है। पुनर्वलन का सिद्धांत अगर पूछेगा तो CL हल का है। और CL हल का जो है वो क्या है आपका? पुनर्वलन का सिद्धांत है। किसका है? पुनर्वलन का सिद्धांत है। किसका? CL हल का है ना। और CL हल ने जो पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था वो कभी पूछ लेता है कि CL हल का जो आपका पुनर्वलन का सिद्धांत है, और कभी पूछता है कि जो आपके CL हल हैं वो कहाँ के निवासी है, तो आपको अमेरिका के निवासी हैं। और CL हल की जो पुस्तक का नाम है वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर है। ठीक है, 1915 में उन्होंने प्रयोग किया था। उन्होंने 1930 में प्रयोग किया चूहा और बिल्ली पर किया था। किस पे किया था? चूहा और बिल्ली पर। ये आवश्यकता को बल देते हैं कौन? CL हल। व्यवस्थित व्यवहार का अगर पूछेगा तब भी आप किसे बताओगे? CL हल को बताओगे। सबलीकरण का अगर सिद्धांत पूछेगा CL हल का है। संस्पोषक का सिद्धांत पूछा गया क्वेश्चन है तो CL हल का है। चालक अंतर्नोद का सिद्धांत किसने दिया? CL हल ने दिया। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया है? कोलर ने दिया है। किसने दिया है? कोलर। जिसमें बात करते हैं हम लोग वर्दमर की बात करते हैं, उसमें कोफकाफ की बात करते हैं हम लोग, और उसमें आपके कोलर है। उन्होंने 3 प्रयोग किए थे। किसमें? वनमानस पे किए थे। किस पे किए थे? वनमानस पे। तो कोलर का वो प्रयोग माना जाता है। यहाँ पे 3 लोग हैं। और सबसे पहले गैस्ट्रोल्ड जो शब्द का प्रयोग किया था वो मैक्स वर्दमन ने किया था 1912 में। और उसका जो अर्थ बताया था वो क्या बताया था? समग्र बताया था। क्या बताया था? समग्र मतलब सूक्ष्म बताया था। ठीक है, तो ये कोलर की बात करते हैं। सूक्ष्म अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पूछेगा तो तीनों हम बता चुके हैं, कोलर, वर्दमन और कोफका। गैस्ट्रोलवादी संप्रदाय के जनक बता चुके हैं कौन है? कोलर, वर्दमर और कोफका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि क्षेत्रीय सिद्धांत किसका है, तो आपको लेविन का है। तरल रूप का सिद्धांत किसका है? लेविन का है। कोट लेविन जो थे उनको हम लोग बात करते हैं। तरल रूप सिद्धांत किसका था? लेविन का था। क्षेत्रीय सिद्धांत ही बोलते हैं इसको। तो ये किसके थे? लेविन के थे। लेविन जर्मनी के निवासी थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समीपता संबंध का सिद्धांत गुथरी का था। साइन का सिद्धांत टॉलमैन का था। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? टॉलमैन थे। अग्रम संगठन प्रतिपादन के प्रतिपादक कौन थे? वृत्तिमान के प्रतिपादक कौन से? तो आशुबेल थे। क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट रहता है। भाषीय सापेक्षता परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? तो आपको बिहार्फ थे। कौन थे? बिहार्फ। मनोवैज्ञानिक के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन माने गए थे? जॉन वॉटसन माने गए थे। आदिम का व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने गए? तो क्लार्क माने गए हैं। कौन माने गए हैं? क्लार्क माने गए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लोग हम लोग बात करते हैं। अगला आता है आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसका है? तो आपको अल्बर्ट बंडूरा का है। किसका है? अल्बर्ट बंडूरा का है, जिन्होंने सामाजिक सिद्धांत दिया था और उसमें 3 बताया था आपका। ठीक है, जो बंडूरा थे वो आपके कहाँ के निवासी थे? तो आपको कनाडा के थे। इनके सहयोगी जो थे प्रयोग में वो बाल्टर थे। इन्होंने 3 प्रयोग किए थे। एक तो गुड़िया पे किया था, बालकों पे किया था और जोकर पे किया था। ठीक है, अलग अलग है और अलग अलग इसकी हम बात बताएंगे। इनकी पुस्तक का नाम है सोशल फाउंडेशन, थॉट्स एंड द एक्शन
आप नोट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो है वो स्टेनहॉल का है। किसका है? स्टेनहॉल का है। अधिगम सोपानी के प्रतिपादक कौन माने गए हैं? तो आप कहोगे गैने माने गए, जिसे अष्टपदीय प्रधान भी कहते हैं। अष्टपदीय अधिगम कहा जाता है। 8 बताए उन्होंने, उनके जो त्रिभुज में बने होते हैं उसके नीचे के 4 जो होते हैं वो निम्न स्तर के कहलाते हैं और वो व्यवहारवादी कहलाते हैं ना, और वो यंत्रवत होते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। विकास के सामाजिक प्रवर्तक अगर माने जाए तो एरिक्सन माने गए हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली करके सीखने का सिद्धांत दिया है जॉन डीवी ने। और जो जॉन डीवी है वो हमें, जॉन डीवी के बारे में अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो इन्होंने, जो जॉन डीवी हैं, उन्होंने शिक्षण को ना त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा है। क्या कहा है? त्रिध्रुवीय। उन्होंने कहा कि शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज, इसके द्वारा शिक्षक की त्रिभुजीय वो बनती है, संरचना बनती है। ठीक है, ये भी आपके अमेरिकी शिक्षा शास्त्री थे और जॉन डीवी की पुस्तकें भी हैं, हमने आपको बताया था, बाद में से हम पढ़ते भी रहेंगे। एक दो पुस्तक बता देते हैं आपको, तो आप नोट कर लें। द स्कूल एंड सोसाइटी, क्या पहली थी इनकी? द स्कूल एंड सोसाइटी। और अगली हम लोग बात करें तो द चाइल्ड एंड द कैरिकुलम, क्या थी? द चाइल्ड एंड कैरिकुलम, द चाइल्ड एंड द कैरिकुलम। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। अधिगम मनोविज्ञान का अगर जनक माना जाता है तो आप किसे बताओगे? एविंग हॉस को बताओगे। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक अगर पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं ये वाले। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक पूछता है तो आप किन्हें बताओगे? ब्रूनर को बताओगे, जेरोम ब्रूनर को। संरचनात्मक अधिगम का अगर सिद्धांत आपसे पूछा जाता है तो आप किसे बताओगे? जेरोम ब्रूनर को। सामान्यीकरण का सिद्धांत अगर पूछता है तो सी एच जड़ बताओगे। किसे बताओगे? सी एच जड़। शक्ति मनोविज्ञान का अगर जनक पूछता है, शक्ति मनोविज्ञान का जनक पूछता है तो आप किसे बताओगे? वॉल्फ को बताओगे। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत अगर पूछेगा तो बगल को बताओगे। किसे बताओगे? बगल को। ध्यान रखना है। अगले लोग हम लोग बात करते हैं। अगला आता है आपका, पूछा जाता है, शक्ति मनोभाव के जनक हम बता चुके हैं, वॉल्फ है। ठीक है, अधिगम अंतरण का मूल्य के अभिज्ञान का सिद्धांत अगर पूछता है तो आप बताओगे वांगले। क्यों ना बताओगे? वांगले। भाषा विकास का सिद्धांत पूछता है तो चॉम्स्की का है, पढ़ा चुके हैं इस चीज़ को पूरा, एक अलग से भी बनाएंगे। मांग मूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत है वो मैस्लो का है। किसका है? मैस्लो का है। स्वयं यथार्थी अभिप्रेरणा का सिद्धांत पूछेगा तब भी किसे बताओगे? मैस्लो को। आत्मज्ञान का सिद्धांत पूछेगा किसको? मैस्लो को। उपलब्धि अपेक्ष अभिप्रेरणा का सिद्धांत पूछता है तो डेविड सी मैकलेलैंड का है। किसका है? मैकलेलैंड का है। प्रोत्साहन का सिद्धांत अगर पूछेगा तो बोल्स व कॉफमैन का है। किसका है? कॉफमैन का है। सील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक अगर पूछेगा तो ऑलपोर्ट है। कौन है? ऑलपोर्ट है। व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत किसका है? तो हेनरी और मुर्रे का है। किसका है? हेनरी और